नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मैं आप सभी लोगों का बिगिनर योगा सीरीज़ में वेलकम करती हूँ। तो आज हमारा डे 4 है और हम लोग डे 3 डे 2, डे 1 में ऑलरेडी वार्म अप, सूर्य नमस्कारा और स्टैंडिंग आसनास को एक्सप्लोर कर चुके हैं। एंड आई होप आपको वो सारी टेक्निक और जो क्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज हम लोग फोकस करेंगे सीटिंग आसनास पे कि सीटिंग आसनास को किस तरह किया जाता है और मैं बिगनर्स के लिए जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि हमने बाकी सेशंस में भी कवर किए हैं, हम इस सेशन में भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये एक प्रैक्टिस सेशन नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं सारी आसनास जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम आसनास को वन बाय वन सीख रहे हैं कि आसनास में कैसे जाना है, कैसे उसमें से निकलना है और कैसे उस आसना में हमें रहना है। तो आप उसी हिसाब से इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग एक ओम चैंट कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हाथ सेंटर पे ले आइए, आंखें बंद कीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। और सांस छोड़ते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपनी सीटिंग आसना की प्रैक्टिस शुरू करेंगे दंड आसना से, जो कि एक सीटिंग आसनास की फाउंडेशन आसना है, बेस आसना है। तो हमें इसमें अपना अलाइनमेंट करेक्ट करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले फ्लोर पर बैठ जाइए और अपने दोनों लेग्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए इस तरह से। आप देखिए जो मेरे पैर की उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ फेस कर रही हैं। अब हमारे दोनों हाथों का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ होगा? हमारे जो हिप्स है उसके साइड में। अब हमें फोकस करना है अपनी स्पाइन के अलाइनमेंट में। तो हमको इस तरह से स्पाइन को राउंड करके नहीं बैठना है। तो हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए इस तरह से आप हल्का सा पाम्स को प्रेस भी कर सकते हैं और अपनी चेस्ट को उठाइए और चेस्ट को पुश कीजिए, ओपन कीजिए, हिप्स को भी लिफ्ट कीजिए। तो इस तरह से देखिए मेरी स्पाइन अभी एकदम स्ट्रेट है, हमें ऐसे बैठना है। अब अगर बिना किसी सहारे के ऐसे बैठना आपको मुश्किल हो रहा है और आपकी स्पाइन राउंड हो ही रही है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वॉल के अगेंस्ट में बैठिए, क्योंकि अगर आप वॉल के अगेंस्ट में बैठेंगे तो आपको एक अच्छा स्ट्रेट स्पाइन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप कुशन या फिर बोल्स्टर भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉप्स जो हैं कुछ आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि कुशन, जो कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि इन प्रॉप्स को पास में रखना है। तो आप कुशन पे बैठ जाइए और जब आप कुशन पे बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके हिप्स में एक अच्छा लिफ्टिंग आ गया है और आपके लिए स्ट्रेट बैठना थोड़ा सा आसान होगा। तो आप इस तरह से भी दंडासना में बैठ सकते हैं। तो हाइट आप उतनी लीजिएगा जब तक कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट ना हो जाए। इससे भी अगर आप डबल हाइट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। तो ये हमारी जो है एक बेस आसना है। अब हम इसमें बैठेंगे थोड़ी देर, आंखों को क्लोज कीजिए और थोड़ी देर अपनी अलाइनमेंट को चेक कीजिए। देखिए आपका चेस्ट ओपन है, स्पाइन स्ट्रेट है, आर्म्स साइड में ही रहेंगे बिल्कुल और फिंगर्स जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेच्ड आउट ही रहेगा। पैरों की उंगलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ फेस करेंगी और आप दोनों पैरों में चेक कीजिए कि दोनों पैर आपके एक्टिव हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपकी जो नीज हैं उनको नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पैरों में एक्टिविटी हो। तो ये हमारा सीटिंग दंडासना है। अब यहाँ से हम मूव करेंगे पश्चिम उत्तानासना में, सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड में। अब उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, और आप देखिए कि मेरा पूरा का पूरा जो अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। तो हमें अपनी फिंगर्स को जितना हो सकता है उतना ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। अब हम विद एन एक्सेल आगे फोल्ड होना शुरू करेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी स्पाइन को सीधा ही ले जाते हुए फोल्ड करें। हमें बहुत ज़्यादा अपनी स्पाइन को राउंड नहीं करना है। तो आप जैसे यहाँ पे हैं तो आप इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे। आप पहले अपनी चेस्ट के थ्रू चेस्ट को आगे की तरफ पुश करते जाइए
और जितना हो सकता है स्पाइन को सीधा रख के जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बस अब आपका स्पाइन बहुत ज़्यादा राउंड हो रहा है, तो आप अपने हाथों को अपने पैरों के फर्स्ट आगे वाले पार्ट में रख सकते हैं, शिन पे, या फिर आप अपनी एड़ियाँ पकड़ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और डीप जा सकते हैं तो आप अपने, जो मैंने हुक बताया था आपको लास्ट क्लास में, फर्स्ट 2 उंगलियों से हुक बना के इस तरह से आप दोनों अपने बड़े अंगूठों को हुक कर लीजिए। उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, फिर से चेस्ट उठाइए और अब हम एक्सेल करते हुए स्पाइन को थोड़ा और लंबा करेंगे सामने की तरफ, एल्बोज को बेंड करेंगे और सामने की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अब इसमें भी अगर प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है आपको स्पाइन को बिना राउंड किए आगे ले जाना, तब हम हेल्प लेंगे कुशन की या फिर बोल्स्टर की, तो हम उसके ऊपर बैठेंगे इस तरह से। अब देखिए, उससे मेरी अपर बॉडी ऊपर हो गई है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप अपने हाथ ही यूज़ कर सकते हैं आगे जाने के लिए, या फिर आप बेल्ट यूज़ करेंगे या स्कार्फ या टॉवल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुशन पे अपना सिट बोन्स का वेट चेक करेंगे, क्या मेरा सिट बोन्स का वेट बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो एडजस्ट कीजिए अपने को थोड़ा सा। उसके बाद बेल्ट को आप इस तरह से पकड़ेंगे और अपने दोनों पैरों से लपेट देंगे इस तरह से बाहर से। ओके, अब बेल्ट को हम अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट की तरफ, हिप्स की तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे दोनों हाथों से, हिप्स की तरफ पुल करेंगे बेल्ट को और चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे अगर यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो सीधे ही उसको फोल्ड होने की आदत पड़ेगी, क्योंकि आपका पेल्विक ओपन होना शुरू होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी स्पाइन को राउंड कर रहे हैं तो जो इस आसना का पर्पस है कि हमें अपना पेल्विक, अपने हिप्स ओपन करने हैं, वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो रहा। प्लस अगर आपकी लोअर बैक में इशू है तो आपको और ज़्यादा इससे नुकसान ही होगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हमने हिप्स को ओपन करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हम बेल्ट का सहारा ले रहे हैं और आगे की तरफ अपने पेल्विक को पुश कीजिए और यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ। तो इससे ये होगा कि आपका जो स्लांट है वो बराबर बना रहेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आप और डीप जा पाएंगे। 1 2। अभी इसमें एल्बोज का जो प्लेसमेंट है वो भी देख लीजिए कि इस तरह से एल्बोज बाहर की तरफ नहीं जानी है, एल्बोज आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में ही रहेंगी। तो जो ऊपर की आर्म्स हैं वो मेरे रिब केज से टच हो रही है और चिन मेरी एकदम फॉरवर्ड रहेगी। पूरे उसमें ध्यान रखना है कि जो पैरों की उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ फेस कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा पश्चिम उत्तान आसना। तो आपने दोनों तरह से सीख लिया, प्रॉप्स के साथ और बिना प्रॉप्स के साथ आप क्या वेरिएशन कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको वेरिएशन बता देती हूँ कि अगर इसमें भी बहुत चैलेंजिंग है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने नीज को हल्का सा बेंड कीजिए, जो आपका एब्डोमेन है उसको रेस्ट कीजिए अपने नीज पे और फिर अपने जहाँ भी शिन पकड़ना है शिन या फिर हुक कीजिए अपने टोस को और फिर आगे अपने पैरों को शिफ्ट करना शुरू कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना। हमें किसी भी स्थिति में अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करना शुरू कीजिए। जब आप ये कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो थाइस से टच में ही रहे और नीज को फिर रोक दीजिए। एक टाइम बाद अगर आपको लगता है कि अब मेरे को और ज़्यादा मैं नहीं जा सकती तो वहाँ पे रोक दीजिए। अब हमें देखिए, जब भी हम इस आसना में होल्ड कर रहे हैं हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें हैमस्ट्रिंग्स में भी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, प्लस हम लोग राइट वे में नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे 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 आपके हैमस्ट्रिंग्स खुल जाएंगे और आप और ज़्यादा डीप जा पाएंगे। तो ये था हमारा पश्चिम उत्तान आसना। अब इससे बाहर आने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज आप यहाँ पे हैं तो फिर से इनहेल, ऊपर देखें, आर्म्स को ऊपर लेके आए, स्ट्रेच करें और एक्सहेल, फिर नीचे रख दें। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जानु शीर्षासना। तो मैं सामने से बता देती हूँ।
अगेन आप इसमें भी कुशन पे बैठ सकते हैं। तो अब आप अपना वेरिएशन चूज कीजिए, आपको जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। यहाँ पे आप राइट लेग मोड़ेंगे और राइट घुटने को ज़मीन पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पैरों की पोजीशन है ऑलमोस्ट 90 डिग्री में। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए और देखिए मेरा जो अपर बॉडी है वो पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। और एक्सेल करते हुए आप आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। जितना आप फोल्ड कर सकते हैं आप उतना फोल्ड करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट आसना में बताया। अब इसमें भी हम बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे बेल्ट, अपने पैरों पे ऐसे रैप करेंगे। उसके बाद एक्सेल करते हुए मैं अपनी चेस्ट को आगे की तरफ पुश करूँगी और एल्बोज को बेंड करते हुए बेल्ट को अपने हिप्स की तरफ खींचूंगी। ओके, और चिन अपनी जो ठुड्डी है वो सामने की तरफ रखनी है। अभी इसमें हमारे शोल्डर्स ऐसे क्लोज नहीं होने चाहिए, हमें अपने शोल्डर्स को इस तरह से ओपन रखना है। तो हम 5 काउंट यहाँ पे होल्ड करके और फिर हम अपना साइड चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको बाहर आना है आसना से तो इनहेल, अपनी चेस्ट को ऊपर लाइए, बेल्ट को छोड़िए अगर बेल्ट है तो, अपने आर्म्स को ऊपर, एक्सेल, रिलीज। ठीक है, अब हम दूसरी साइड करेंगे सेम आसना। दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, फिर लेफ्ट नी को बेंड करके उसको लेफ्ट में आप ओपन कीजिए। फिर से इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेंथन कीजिए और एक्सेल, फोल्ड। अब अगेन आपके हाथों को आप अपने शिन में रख सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों से अपने टोस को इस तरह से हक, अपने पैरों को इस तरह से हक कर सकते हैं। फिर इनहेल ऊपर की तरफ और एक्सेल आगे की तरफ आपको फोल्ड करना है। जब आप फोल्ड करेंगे आपका गेज पॉइंट आप अपने टोस पे रखिए, जिससे आपकी जो चिन है वो फॉरवर्ड ही रहेगी। तो हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि हम ज़बरदस्ती हमारे सर को ऐसे नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आसना में हम लोग फ्लो करेंगे। आप अपने दोनों लेग्स को अभी स्ट्रेच कर लीजिए। अभी क्या करना है, हमें दोनों हाथों को अपने हिप्स के बिल्कुल पीछे रखना है, देखिए। और शोल्डर डिस्टेंस, जितना आपके कंधों की दूरी है उतनी ही आपकी कलाई की दूरी होनी चाहिए, जिस तरह से आप प्लेस कर रहे हैं। अपनी जो उंगलियां हैं वो आपके हिप्स की तरफ फेस करेंगी। कितना गैप रखना है, ऑलमोस्ट 4 इंच का गैप रखना है, बिल्कुल पास में नहीं रखना है, बहुत दूर नहीं रखना है। 4 इंच का गैप रखेंगे, उतना ही दूर रखना है। ओके, और आपके जो शोल्डर है और आपकी कलाई वो एक ही सीध में होनी चाहिए। अपनी चेस्ट को लिफ्ट कीजिए। अब अपने राइट और लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पूर्व उत्तान आसना। हम लोग अब बेंड कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट नी को। अब नी का जो डिस्टेंस है वो हमारे हिप्स के डिस्टेंस के बराबर रहेगा, और जो नी का और जो फुट का डिस्टेंस है वो नी के डिस्टेंस के बराबर रहेगा। तो उस तरह से हम देख लेंगे कि हमारा डिस्टेंस ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और अपने पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, और जो पैर है आपका पंजा है उसको भी नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। तो आप सांस लीजिए, प्रेस कीजिए और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए इस तरह से। और जब आप ऊपर आ जाएं, जितना ऊपर आ सकते हैं, फिर आप अपने सर को नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं। इधर हम 5 काउंट लेंगे। हमें दोनों हाथों पे अपना वेट बराबर रखना है, पैरों पे वेट बराबर रखना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ और पैरों में हर जगह वेट बराबर है या नहीं। और फिर हम लोग जब बाहर आएंगे इस आसना से, हम लोग सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे लाएंगे, एकदम धीरे से, कुछ जल्दी नहीं करनी है, और फिर रिलीज कर देंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपको अपने हाथों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील हो सकता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों पाम्स को अपने कंधों पे रखिए इस तरह से और थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए अपने कंधों को, 1-2 बार क्लॉकवाइज और 1-2 बार एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कि रिस्ट में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर मिले, तो आप उसको हल्का सा शेक कर लीजिए। अगर आपकी रिस्ट में बहुत ज़्यादा इशू है या आपको लगता है वीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला आप अभी अवॉइड करें।
प्रैक्टिस करते करते आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, तब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूर्व उत्तानासना। हमने कवर कर लिया पश्चिम उत्तानासना, जानुशीर्षासना, पूर्व उत्तानासना। अब हम एक्सप्लोर करेंगे ट्विस्ट आसनास। तो हम लोग शुरू करते हैं मरीचियासना से, हमारी स्पाइन को ट्विस्ट करने के लिए। फिर से अपने पैरों को स्ट्रेट करके बैठ जाइए दंडासना में। अब अपने राइट नी को बेंड कीजिए और राइट जो लेग है, जो आपका फुट है, वो आपके राइट हिप के पास में लेके आइए। ओके, इस तरह से। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको भी हमें एक्टिव रखना है, तो आपके जो लेफ्ट टोज हैं, लेफ्ट पैर की जो उंगलियां हैं, वो ऊपर की तरफ फेस करेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनहेल करते हुए अपने दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे, फिर से अपने टॉर्सो को उठाएंगे और फिर एक्सेल करते हुए आप अपने चेस्ट को राइट की तरफ मोड़िए, राइट हैंड को राइट हिप के पीछे रख दीजिए और लेफ्ट आर्म को आप जैसे स्ट्रेच्ड आउट है बेंड कीजिए एल्बो को, और अगर हो सकता है तो आप अपने जो राइट घुटना है उसके बाहर उसको रख दीजिए और फिर अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए। अभी इसको चेस्ट को ओपन कैसे करना है मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। ये वाला देखिए, मैं यहाँ पे जब स्ट्रेच करके ट्विस्ट कर रही हूँ तो अपना राइट हैंड राइट हिप के पीछे रख रही हूँ, फिर ये मेरी लेफ्ट एल्बो बेंड हुई, उसको मैं राइट नी के बाहर रख रही हूँ। अब मेरे को चेस्ट ओपन करनी है। अभी देखिए मेरी चेस्ट नीचे की तरफ है और मेरा जो शोल्डर है वो भी क्लोज है। अब ऐसे तो हमें बैठना नहीं है आसना में, तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी चेस्ट ओपन करनी है, तो हम अपने इस घुटने को ऐसे पुश करना शुरू करेंगे अपनी कोहनी से बाहर की तरफ। देखिए, अब ऐसे करेंगे तो मेरी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी और फिर मैं साइड में देखूंगी। ओके, तो आपको भी वही करना है। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आप ये समझिए। घुटना एल्बो को पुश कर रहा है आपकी कोहनी को, कोहनी आपके घुटने को पुश कर रही है, तभी हमें एक अच्छा ट्विस्ट मिलेगा यहाँ पे। अब ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, बहुत लोगों के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोहनी को यहाँ रखें, तब आपको सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म से अपने घुटने को ऐसे अंदर की तरफ पुश करना है और इस तरह से करना है। तो आप उसको सिर्फ बाहर से इस तरह से रैप कर लीजिए और ऐसे पुश कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप, कई लोगों के हाथ यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो आपको पीछे अपने कुशन रखिए या फिर एक ब्लॉक भी रख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है तो सीधा सीधा जब हम यहाँ से इनहेल करेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन को, और जब ट्विस्ट करेंगे तो अपना हाथ सीधा ब्लॉक पे रखेंगे। अब उससे क्या होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी जो स्पाइन है वो इस आसना में स्ट्रेट नहीं रहती, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी स्पाइन बहुत ही राउंड होती है। तो अगर ऐसा है आपके साथ कि स्पाइन स्ट्रेट नहीं रह रही है, तो फिर आप ब्लॉक को ज़रूर अपने पीछे रखिए, तो और फिर अपने पाम को उसके ऊपर रखिए, प्रेस कीजिए ब्लॉक को, उससे आपकी स्पाइन पूरी लेंथन रहेगी, पूरी लंबी रहेगी। देखिए, आप मेरी स्पाइन में भी डिफरेंस देख सकते हैं, आई एम श्योर। और फिर आप साइड में देखेंगे तो जब आप इस आसना में आएंगे उसके बाद आपको 5 ब्रेथ तक होल्ड करना है। अब इस आसना से बाहर कैसे निकलते हैं, एक्सेल करते हुए अपने हाथ को रिलीज कर दीजिए, प्रॉप है अगर पीछे तो उसको साइड में कर दीजिए और राइट लेग को फिर स्ट्रेट कर लीजिए। अब हम चेंज करेंगे साइड, अब हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। सेम इनहेल, पहले लेंथन करना है पूरा और एक्सेल, फिर हम ट्विस्ट करेंगे। मैं फिर से ब्लॉक लूंगी अपने पीछे, ये पीछे का साइड है। आप देखिए, आप अपना अपना वेरिएशन चूज कर सकते हैं, आपको रैप करना है या फिर एल्बो को बाहर रखना है, ऐसे। और जो राइट लेग है, अब देखिए आपको बार बार चेक करना है कि राइट लेग की उंगलियां वो ऊपर हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है हमारा लेग पूरा डेड हो जाता है, साइड में फॉल होने लगता है, तो हमें उसको बिल्कुल एक्टिव रखना है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जब मैं होल्ड कर रही हूँ तो मेरी स्पाइन स्ट्रेट है, तो हमें अपना हाथ बहुत दूर नहीं रखना है। अगर हम अपना हाथ बहुत दूर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हाथ पास में ही हो। तो ये हमारा हो गया मरीचियासना।
अभी इसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मैंने बिगिनर्स के हिसाब से अभी वेरिएशन बताया है आपको। दूसरा एक और ट्विस्ट करते हैं हम, जो कि है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। इस आसना में हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, राइट फुट को उठाइए। अब राइट फुट को हम लोग, जो लेफ्ट हमारा घुटना है उसके बाहर ऐसे क्रॉस करके रखेंगे। देख सकते हैं आप, ऐसे आपको क्रॉस करके रखना है। अब एक तो यही ऑप्शन है कि आप यहीं के यहीं सेम उसी स्टाइल में अपने आर्म्स को ऊपर उठाएंगे और फिर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा वही, आप आर्म को इस तरह से रैप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये घुटना दूसरी साइड के पुश ज़रूर करना है, तभी आपका चेस्ट ओपन होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अपना बाएं घुटना भी मोड़ेंगे और जो बायां पैर है उसको दाएं हिप के बिल्कुल नीचे रख देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है आपको तो आप इसमें करेंगे। इसमें भी अगर आपको कुशन पे बैठना है, आप ये कुशन पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप इनहेल लेते हुए हाथों को दोनों को ऊपर उठाइए और एक्सेल करते हुए फिर से राइट हैंड को पीछे रखिए कुशन के ऊपर। मैं तो यही बोलूँगी कि हमेशा कुशन लेके ही रखिए, क्योंकि उससे आपको अच्छी स्पाइन में लिफ्टिंग मिलती है। और अपनी लेफ्ट एल्बो को बेंड करके राइट घुटने के बाहर रख के फिर पुश कर दीजिए, उसको पीछे की तरफ धक्का दीजिए, तो आपकी चेस्ट अच्छे से ओपन होगी। ओके, अब देखिए स्पाइन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गिर रही हो, तो हाथ को उसी हिसाब से आपको रखना है। अब इस आसना से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल करते हुए अपना ये कोहनी हटाएंगे और दोनों पैरों को फिर से वापस से स्ट्रेच करेंगे। अब हम दूसरी साइड प्रैक्टिस करते हैं। सेम, लेफ्ट पैर को राइट नी के, राइट घुटने के बाहर इनहेल, लेंथन करेंगे, स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर अपने लेफ्ट पाम को आप पूरा लेफ्ट नी के, लेफ्ट हिप के बाहर रख दीजिए और ओपन कीजिए अपनी चेस्ट को लेफ्ट में। अच्छे से पूरा हमें लोअर बैक में ये ट्विस्ट फील होना चाहिए। अगर ये आपको लोअर बैक में ट्विस्ट फील नहीं हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ये है टेस्ट, हमें किस तरह से मेक श्योर करना है कि लोअर बैक में ट्विस्ट, हर ट्विस्ट में हमारा जो पेल्विक है वो हमेशा सामने की तरफ फेस करेगा। हम पूरे पेल्विक से ट्विस्ट नहीं करेंगे। पूरे पेल्विक से ट्विस्ट करेंगे तो जो लोअर बैक में हमें इम्पैक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारे 2 ट्विस्ट हो गए। अब हम जाएंगे मलासना में। मलासना एक बहुत ही अच्छी आसना है आपके डाइजेशन और हर चीज़ के लिए। तो उसमें जो हमारे पैर हैं उसको हम हिप डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं इस तरह से। ओके, और हमारी जो दोनों हाथ हैं उसको अपने हार्ट सेंटर पे जोड़ेंगे। अब जो कोहनियाँ हैं उसको हम अपने नीज, जो नीज के साइड वाला पैर है उसमें अड़ाएंगे इस तरह से, और फिर अपने दोनों कोहनियों से हमें अपने नीज को खोलना है और आपके पाम्स जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से बैठना चैलेंजिंग हो सकता है और उनकी स्पाइन राउंड होगी, तो वो ना करने के लिए फिर से हम लोग ब्लॉक लेंगे और दोनों अपनी जो हील्स हैं, आप 2 ब्लॉक ले लीजिए और जो दोनों हील्स हैं वो आप अपने एड़ियाँ ब्लॉक पे रखिए ऐसे। ओके, तो फिर अगर आपको नीचे से बिना इसके बैठने में दिक्कत आ रही है मलासना में, आप ऐसे बैठिए और फिर वही की हाथों की मुद्रा आपको बता चुकी हूँ, आपको उस मुद्रा में आना है। अब देखिए मेरी स्पाइन एकदम लिफ्टेड है। तो जब भी आप किसी आसना में बैठे हैं, चेस्ट चेक करनी है कि चेस्ट मेरी ओपन है या नहीं। अगर चेस्ट ओपन नहीं है मतलब आप अपने अलाइनमेंट में ठीक से नहीं है, और अपनी सांसों को आप चेक करते रहिए। हर आसना को बहुत ही अवेयरनेस के साथ करना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा मलासना है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे बटरफ्लाई आसना में, बदकोन आसना, जो कि सभी लोग, मोस्टली जितने भी लोग योगा करते हैं सबको ये आसना ऑलरेडी आती है, बट फिर भी अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए और फिर दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आइए, जितना आप ला सकते हैं। अगर आपके पैर यहाँ हैं तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपनी स्पाइन चेक करेंगे कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट है या नहीं। अगर नहीं है तो
सेम आप कुशन के ऊपर बैठेंगे या फिर बोल्स्टर के ऊपर बैठेंगे, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ करिए। जो आपके पैरों के तलवे हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगे, जो सोल है आपके फीट का वो एक दूसरे को फेस करेगा इस तरह से। अब आप अपने दोनों हाथों को या तो अपने शिन पे रख सकते हैं या फिर अगर फिंगर्स को ऐसे इंटरलेस करके एक दूसरे में फंसा के अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे हग करेंगे आप, ओके। और अपनी चेस्ट को सामने की तरफ खोलना है, एल्बोस को हल्का सा बेंड करते हुए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2, आप और अगर पास में ला सकते हैं तो पास में लाइए। अब इसमें भी क्या है कि जब आप पास में लाएंगे तो हमारी जो एल्बोज है, जो आर्म्स है, वो बिल्कुल चेस्ट के बगल में ही है और वही हमको पुल करना है, इसको अपनी तरफ पुल करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ खोलना है और नीज को नीचे की तरफ प्रेस करना है, ओके। तो वो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा कि मेरे नीज नीचे जा रहे हैं या नहीं, चेस्ट बाहर की तरफ जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पेल्विक को एक टिल्ट मिलेगा, मैं आपको साइड से बताती हूँ, इस तरह से। तो हमें उस टिल्ट पे फोकस करना है कि इस तरह का टिल्ट हमें चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग और डीप जा सकते हैं अपनी चिन को फॉरवर्ड रखते हुए, जितना आपसे हो सकता है उतना। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके नीज बिल्कुल ज़मीन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप चाहें तो कुशन रख सकते हैं नीज के नीचे। अगर बहुत डिफ़िकल्टी है, अगर आपके नीज आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उतना, तो ये आपका बदकोन आसना है जो आप कर सकते हैं। अब हम लोग एक और आसना प्रैक्टिस करेंगे, उपविष्ट कोण आसना। तो उपविष्ट कोण आसना के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में इस तरह से खोलेंगे और आप जितना जा सकते हैं उतना ही खोलना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पुश करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपनी बॉडी को सुनते हुए अपने दोनों उंगलियों को ऊपर की तरफ, पैरों की जो उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ फेस करेंगी, नीज को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, अगर नीज बहुत ज़्यादा टाइट हैं पुश नहीं करना है, जितना आराम से हो सकता है उतना करिए। हमें हमेशा प्रैक्टिस के साथ डीप जाना है, ना कि अपने आप को पुश कर करके, ओके। अब इसमें ऑप्शन 2 हैं। अब अगेन आप कुशन पे बैठ जाइए अगर आपको स्पाइन सीधा रखने में दिक्कत है। दूसरा, आप अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के पीछे रखिए इस तरह से और अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए और यहीं बैठे रहिए। अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत चैलेंज आ रहा है और ऑलरेडी आपको अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है तो आप सिंपली ऐसे बैठे रहेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने दोनों पाम्स को फ्रंट में रखिए और धीरे धीरे अपने पाम्स को वॉक कीजिए और जितना आप नीचे तक जा सकते हैं उतना आपको नीचे तक जाना है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि दोनों पैर जो हैं वो एक्टिव रहें, वो हमें डेड नहीं करना है। अब इनहेल, इस आसना से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, इनहेल ऊपर देखना है, दोनों पाम्स को पीछे की तरफ वॉक करना है और फिर दोनों पैरों के घुटनों के नीचे आप अपना हाथ रखेंगे और दोनों पैरों को स्लाइड करेंगे अपनी तरफ। इस आसना से बाहर बहुत ही सावधानी के साथ आना है, नहीं तो आप अपने हैमस्ट्रिंग या लोअर बैक दोनों को इंजर कर सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप अपने बेल्ट को इस तरह से रैप करके और उसको अपनी तरफ पुश कर सकते हैं इस तरह से। और इसमें भी आप एक ट्विस्ट कर सकते हैं, अपने राइट हैंड को अपने राइट हिप के पीछे रख के ये बेल्ट को अपने अपने हिप्स की तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे और चेस्ट ओपन करेंगे राइट में। तो ये भी आप एक वेरिएशन कर सकते हैं दोनों साइड। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ सारी आसनास, हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लास्ट डे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब आसनास को डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, हम अपना सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। अगेन दूसरे पैर में रैप कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए और एक्सेल करते हुए सामने आएंगे और हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी काम आएगी ट्विस्ट में और आपके हिप्स को ओपन करने में, हैमस्ट्रिंग्स को भी स्ट्रेच करने में। अब हम मूव करेंगे बोट पोज में, नवासना, जो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग है, उसके लिए कोर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, बट आई एम श्योर कुछ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, तो मैं फिर भी बता देती हूँ। तो नवासना के लिए क्या करना है,
आप दंडासना से कैसे मूव कर सकते हैं? दंडासना में है दोनों नीज बेंड किए और अपने दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट ही रखना है। ओके, अब इसमें 2-3 ऑप्शन है कि आप अपने हाथों को पैर पीछे रख लीजिए, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ ओपन कीजिए और फिर अपने पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए जितना उठ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि हम इस तरह से अपनी स्पाइन को राउंड करके नहीं उठा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप अपनी लोअर बैक को हर्ट करेंगे। हमें यहाँ पे यही बिल्ड करना है कि हमारे जो पैर हैं उनकी स्ट्रेंथ और अपनी जो कोर है, जो स्टमक की जो पेट की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है, तो अगेन चेस्ट को ओपन रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को, और ऊपर उठाइए पैरों को। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। कुछ लोग जो अपने थाइस के नीचे हाथ रख के उसको हक कर लीजिए थाइस के नीचे और फिर उठाइए, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट ओपन रहेगा इस तरह से। और अगर पॉसिबल है तो आप अपने दोनों हाथों को छोड़ सकते हैं और उसको पैरों के पैरेलल रख सकते हैं इस तरह से। लेकिन देखिए चेस्ट ओपन है और जितना कोशिश कीजिए कि मैं अपनी स्पाइन को और लेंथन करूं ऊपर की तरफ, तो वो हमें कोशिश करना है। और एक्सेल करते हुए आप अपने पैरों को नीचे ले आइए और हाथों को साइड में रख दीजिए, दंडासना में आ जाइए। तो फिर ये हमारी कुछ आसनास हैं जो हमने कवर किए हैं आज। और भी बहुत सारी आसनास होती हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ ऐसी आसनास पे फोकस कर रहे हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बिल्ड करें, आपके जो फाउंडेशन है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएं बॉडी की। तो हमें इन आसनास में सबसे पहले अपने आप को प्रैक्टिस करके एकदम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के अलाइनमेंट करेक्ट करने हैं, फाउंडेशन करेक्ट करनी है, और फिर हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ फ्लोर आसनाएं हमारी हिप ओपनिंग के लिए, कुछ लो लंजेस और लाई डाउन वाली आसना, जितनी भी आसनास लेट के होती हैं आपके पेट पे और आपकी पीठ पे लेट के जो आसनास होती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलूँगी, और तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग एक ओम चैंट करके ये सेशन फिनिश करते हैं। एक गहरी लंबी सांस ले लीजिए, अपने हाथों को हाथ सेंटर पे ले आइए। एक्सेल करके आप अपनी आंखों को ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।